नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से आई आप? मैं बिहार दरभंगा जिला से। क्या नाम लिखती हैं आप? रानी दासी। रानी दासी जी, आप ये बताइए कि आपने क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है? जी भगत जी। अच्छा, ये बताइए कि आप बिहार से हैं और यहाँ हरियाणा में आई हैं और आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है, तो क्या बिहार में कोई ऐसे संत नहीं थे जिससे आप नाम दीक्षा लेके और अपनी आप समस्याओं को हल करा सकती थी? जी भगत जी, हाँ, लेकिन जो संत रामपाल महाराज जी वेद और शास्त्र को खोल खोल के विधि पूर्वक भक्ति कराते हैं, है कि नहीं? और संत जो हैं शास्त्र को खोल खोल कर विधि पूर्वक भक्ति नहीं कराते, उससे हम लोग को लाभ नहीं होता। जैसे कि पहले मैं देवी देवता की भक्ति करती थी तो उससे कुछ लाभ नहीं होता किन था। देवी देवताओं की भक्ति करती थी आप? पहले तो मैं हॉस्पिटल जाते थे, फिर दूसरी नंबर लगाना पड़ता था। महीने में 1-2 बार भी चले जाते थे हॉस्पिटल जी। अच्छा, तो ये बताइए आप कि जैसा भी आपने कहा कि हम बहुत परेशान थे और अन्य देवी देवताओं की पूजा भी कर रहे थे, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा था, तो जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली आपने, उसके बाद से आपकी जो समस्याएं हैं तो वो समस्याएं दूर हुई क्या? जी भगत जी। हाँ। पहले तो ये हुआ कि हमको तो मोक्ष मिला, जो हम अब जैसे कि कहता है कि 84 लाख जोनी से तो हमको पहले छुटकारा हुआ और मोक्ष मिला कि अब हम सतभक्ति करके सतलोक जाएंगे। और दूसरी बात ये हुआ, जो हम स्वस्थ हैं, अभी हम कितना हूँ कुछ भी कर लेते हैं, कुछ नहीं शरीर में होता है। और मेरे भगत जी को बहुत एक्सीडेंट से मेरे भगत जी बचे हैं, मालिक जीवन दान दिए हैं। तो वो आपके भगत जी भी आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखा है उन्होंने? जी भगत जी। अच्छा, और कोई लाभ बताइए आप? एक बार हम सभी जा रहे थे ऑटो से, तो ऐसा दुर्घटना हुआ कि मेरे बच्चे भी गिर गए और मैं भी गिरी, लेकिन एक खरोंच भी नहीं हुआ। उसी में एक महिला बैठी हुई थी तो उसको 36 टाँका हुए बाएं में, हम लोग को कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक गाड़ी का शीशा भी चूरी हो गया था भगत जी। तो आपको ये कैसे समझ में आया कि ये जो आपके साथ जो होनी की अनहोनी हो रही है, यानी आपको बचाव हो रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही बचाव हो रहा है, कैसे आपको ये पता लग रहा है? जी भगत जी, जैसे कि हम भक्ति जो करते हैं, हम शास्त्र के अनुसार भक्ति करेंगे तभी तो लाभ होगा। अगर मानिए कि बिजली का कनेक्शन जुटी हुई है पूरे मोहल्ले में, अगर मेरे घर की लाइट बंद है तो हमारे घर में तार पर कहीं भी कुछ समस्या है, इसलिए मेरे घर की लाइट बंद है। अगर मेरी घर की लाइट ठीक चलेगी तो मेरा तार ठीक है। वही इसी प्रकार जब हम सतभक्ति करेंगे, शास्त्र के अनुसार भक्ति करेंगे तो हमें हानि नहीं होगी। अगर हम शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं करते हैं तो ही तो हानि होगी। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि सतभक्ति हम करेंगे, तो जो अन्य धर्म गुरु हैं वो भी तो भागवत सुनाते हैं, तो भागवत रख लेते हैं सामने, फिर वो भागवत सुनाते हैं, वो भी तो भागवत सुनाते हैं, पढ़ के सुनाते हैं, तो क्या वो सतभक्ति नहीं है क्या? जी भगत जी, जैसे कि हुआ ना मेरे गुरुदेव संत रामपाल महाराज जी, जैसे कि कोई भी भागवत गीता या वेद या कुरान को खोल खोल कर विधि पूर्वक बताते हैं कि ऐसी साधना होनी चाहिए, ऐसे जैसे कि उसका मंत्र होता है, दुर्गा का भक्ति हम कर रहे हैं, लेकिन कैसे होगा वो नहीं हम जानते हैं, अनजान है। विधि पूर्वक करने से ही न होगा। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं तो ये पूरी विधि विधान से भक्ति बताते हैं? जी जी जी। ये कैसे आपको पता लगा कि इनकी भक्ति जो विधि विधान से है? जी भगत जी, मैं पहले तो ज्ञान गंगा पुस्तक ली, उसके बाद साधना चैनल पर जो संत रामपाल महाराज जी का सत्संग आती है वो हम सत्संग पहले सुने और ज्ञान को समझे, तब हम समझ गए कि नहीं, ये संत रामपाल महाराज जी सही भक्ति मार्ग बताते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसा कि यहाँ पर जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ जाते हैं वो लोग सीधे संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान बोलते हैं, ये तो आप कैसे कह सकती हैं कि ये भगवान है? जो लोग नहीं जुड़े हैं और उनको समझ में नहीं आता कि ये लोग कैसे संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान बता रहे हैं, तो वो कैसे माने कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं? जी, 600 वर्ष पहले जो कबीर परमात्मा 120 वर्ष काशी में लीला करके गए थे, वही अभी जो है संत रामपाल महाराज जी उन्हीं के रूप में अवतार लिए हैं। जो दर्शक आपको देख रहे हैं
हमारे चैनल में, अगर वो भी जुड़ना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से तो कैसे जुड़ सकते हैं? जी, जो मेरे भाई बहन अभी जो देख रहे हैं वो भाई बहन से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, विनती है कि वो साधना चैनल पर जो पीली पट्टी आती है उस पर नंबर रहते हैं, वो नंबर नोट करके और नज़दीकी नामदान केंद्र पर कॉल लगा के नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, धन्यवाद आपका। सबसे